Hello friends, welcome to Vaishali's Kristi Kreme. Good evening. Hi Hello Sonia. friends, welcome to Vaishali's Kristi Kreme. Good evening. Hello everyone. Hello Payal. Hi Yogita. हाय माधवी, गुड इवनिंग। थोड़े से और लोग ज्वाइन होने दो तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो कल्पिता, थैंक्स माधवी। हाय रुचिता। हेलो अवनी। हेलो एवरीवन। हाय मितवा। Bosic, what are this? Blossy चार्जेस फॉर बेसिक स्पॉन्ज रेसिपीज। बेसिक स्पॉन्ज केक का ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है जिसकी प्राइस है 500। सो अगर आपको बेसिक स्पॉन्ज केक ज्वाइन करना है ऑनलाइन तो आप मुझे व्हाट्सएप करो 9820651469। ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए। हेलो मिनल। हाय रेशमा, हाउ आर यू? हेलो सुषमा। हाय ज्योति। आज हम थोड़े से आइसिंग टेक्निक सीखेंगे विद द न्यू फ्लेवर, रबड़ी फ्लेवर, और कुछ नए नोजल्स, सेम नोजल से कुछ नया आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आज। जो नोजल आपको पता है बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको यूज़ करना कैसे, वो मैं दिखाती हूँ आज विद द बेसिक सिंपलेस्ट, जैसे मेरे हमेशा डिज़ाइन होते हैं। बहुत ज़्यादा क्रीम मत यूज़ करो, थोड़ा क्रीम यूज़ करके कैसे अच्छे और एलिगेंट और सिंपल तरीके से हम केक डेकोरेट कर सकते हैं, वो आज मैं दिखाऊंगी। हेलो शीतल। हाय दीपा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है ऑलरेडी। ओके, जो भी कमेंट्स आते हैं मुझे बताते जाओ। ओके, फर्स्ट ये वेनिला स्पॉन्ज है, उसे मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ और उसके बाद पहले हम जैसे नॉर्मल लेयरिंग करते हैं वैसे इसके लेयरिंग करेंगे। ओके, ये नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज है जिसे मैं कट कर रही हूँ 3 पार्ट्स में। ममता इज आस्किंग मैम कुकीज क्लास भी है? राइट नाउ ऑल क्लासेस आर ऑनलाइन अवेलेबल। अभी जैसे सबको पता है कि बॉम्बे में क्लासेस पे रिस्ट्रिक्शन है, राइट नाउ ऑल क्लासेस आर अवेलेबल ऑनलाइन आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हैंड्स ऑन क्लासेस के लिए जो प्रैक्टिकल क्लासेस है उसके लिए आपको थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा, बिकॉज पता नहीं अभी एटलीस्ट 30 अप्रैल तक हमारे कोई क्लासेस बॉम्बे में नहीं हो सकते। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्लासेस कैसे होंगे। मीनल इज आस्किंग ये सेशन बाद में देख सकते हैं ना? यस, ऑल सेशन, मेरे सारे वीडियो, सारे लाइव सेशन पेज पे अवेलेबल है, आप कभी भी उसको देख सकते हो। मैं वो पेज से डिलीट नहीं कर सकती, मतलब नहीं करती हूँ, वहीं रहती हूँ, तो वहाँ पे है ऑलवेज। आप कोई भी सेशन जाके देखो, वीडियो सेक्शन में सारे सेशन आपको मिल जाएंगे, लाइव सेशन। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द लेयरिंग। ये हमारा विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम को जैसे मैंने हमेशा लगाना है
अगर बोर्ड स्लिप हो रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे हम ऐसे नैपकिन रख के स्टडी कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मैं ये सेंटर वाला पोर्शन मैंने नीचे रखा। मैं आज बना रही हूँ ये क्रश से, दिस इज रबड़ी क्रश। ओके, ये रबड़ी क्रश है, ये हम यूज़ कर रहे हैं, रबड़ी फ्लेवर का केक बना रहे हैं। ओके, सो रबड़ी फ्लेवर का आज केक बनेगा विथ वनीला स्पॉन्ज। सो वनीला स्पॉन्ज है मेरा नॉर्मल, जिसमें आप कार्डमम पाउडर यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। जैसे हम वनीला इसेंस यूज़ करते हैं तो उसको ना यूज़ करके आप रबड़ी का आइदर आपके पास इसेंस है तो, अगर वो भी नहीं है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट कार्डमम पाउडर यूज़ करो जो हम इलायची पाउडर यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप ये उसमें स्पॉन्ज में यूज़ करो तो आपको एक अच्छा रबड़ी का फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा। सो ये सिंपल सिरप, उसे हमें केक को प्रॉपर स्पॉन्ज को सोकिंग करना है। कुसुम इज आस्किंग ये हाफ केजी केक है क्या? यस, ये मेरा स्पॉन्ज है 300 ग्राम का। जैसे मैं मेरे बेसिक केक की रेसिपी है जिससे स्पॉन्ज बनेगा आपका 300 to 325 ग्राम, और उसके बाद इस पर सारा डेकोरेशन करके हमारा ऑलमोस्ट 750 ग्राम का केक बन जाता है। सो ये एकदम हाफ केजी नहीं बनेगा, छोटा थोड़ा सा बड़ा बनेगा केक। सुमन मैम, बेसिक स्पॉन्ज में चॉकलेट केक भी है? यस, चॉकलेट है, वनीला है, रेड वेलवेट है, ये सारे स्पॉन्ज सिखाए मैंने। सरीना इज सेइंग हेलो मैम। हेलो। कुसुम इज आस्किंग स्क्रैच में से बनाया है क्या? यस यस, स्क्रैच में से विद बटर। मीनन इज आस्किंग विच कंपनी? विच कंपनी फॉर क्रश? ओके, क्रश इज मालवी का ये क्रश है, रबड़ी क्रश। ओके, मैं एक बार दिखाती हूँ वापस, अभी जब हम क्रश यूज़ करेंगे। सी, ये कंपनी है, ये मालवी का क्रश है। ओके, दिख रहा है? ओके, ये क्रश में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किया है, तो बहुत ही टेस्टी और यमी है ये। एक्स्ट्रा रिच बनाना है आपको तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, काजू बादाम, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो आप इसको एक्स्ट्रा रिच बनाने के लिए ऐड कर सकते हो लेयरिंग में। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट ये सेम सेकंड जो हमारा टॉप का लेयर था वो हमने ये बीच में रख दिया है, और सेम मैं स्पॉन्ज को सोकिंग कर रही हूँ। ज्योति is asking, मैम कैन वी यूज एक्चुअल रबड़ी इंस्टेड ऑफ क्रश? यस, बट रबड़ी अगर एक्चुअल रबड़ी यूज़ करते हो तो केक की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, सो वो ध्यान में रख के आपको जल्दी केक को ख़त्म करना है। सो मे बी 2 दिन के अंदर आपको केक को ख़त्म करना है, बिकॉज रबड़ी इज़ ऑल दूध का आपका बनेगा, तो वो जितना जल्दी ख़त्म करो उतना बेटर है।
झलक ग्लेज इफेक्ट दिखाओ प्लीज। यस, ग्लेज इफेक्ट भी दिखाऊंगी, बट आज जो प्लान किया है वो हम पहले कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ग्लेज इफेक्ट दिखाऊंगी। सुषमा इज आस्किंग स्मॉल बॉटल अवेलेबल आहे का? स्मॉल बॉटल आयडिया नाही आहे मला एवढी, कारण मी पाहिली नाही आहे स्मॉल बॉटल, बट मे बी आजकल सारे क्रशेस के स्मॉल बॉटल्स अवेलेबल है, सो आप चेक कर सकते हो मार्केट में। प्रिया इज आस्किंग डज दिस क्रश गिव नेचुरल रबड़ी फ्लेवर? एकदम नेचुरल रबड़ी फ्लेवर नहीं आएगा इससे, बट जैसे मैंने बोला कि आपको अगर नेचुरली यूज़ करना है तो नेचुरली यूज़ करो, या फिर बट डिपेंड्स, शेल्फ लाइफ आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा ये केक का। सी आप अगर नेचुरल रबड़ी जो दूध से बनाई होगी यूज़ करोगे तो केक आपको बहुत जल्दी ख़त्म करना है ये। Bhakti is asking, did you use semolina in vanilla sponge for rabdi cake? नो, इट्स अ नॉर्मल स्पॉन्ज, नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज है ये। ताहा is saying आपके केक्स बहुत प्यारे होते हैं, माशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। दिलशाद is saying, hi ma'am, how are you? हेलो दिलशाद, आई एम गुड, हाउ आर यू? सी ये क्रश में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे कट किए हुए और कार्डेमम पाउडर ये सब कुछ मिलाया हुआ है। तो इसमें छोटे बड़े ड्राई फ्रूट्स है। सोनिया इज आस्किंग कितना केजी का है आपका केक? माई स्पॉन्ज इज 300 ग्राम और ये हमारा केक बनेगा 750 ग्राम का फाइनल। मीनाक्षी आस्किंग विच ब्रांड व्हिपिंग क्रीम यू यूजिंग? आई एम यूजिंग ट्रोपोलाइट। और आज मैंने बटर भी सॉल्टेड यूज़ किया है, अनसॉल्टेड नहीं अवेलेबल था इसके लिए, अदरवाइज़ फिर कलर डिफरेंस हो जाता है सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर जब यूज़ करते हो तो। ज्योति, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस केक? 500 हाफ kg। और अगर आप एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड करते हो लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो आप उसको और थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हो, अदरवाइज 500 हाफ kg इज इनफ। कुसुम इज आस्किंग हाफ केजी के केक में कितना वाटर यूज करते हैं? आई जनरली यूज़ 200 ml, उतना शुगर सिरप यूज़ करती हूँ मैं। दीपाली इज आस्किंग कैन वी यूज सैफरन मिल्क फॉर केक सोकिंग इंस्टेड ऑफ शुगर सिरप? सैफरन मिल्क यूज़ करोगे तो उसका फ्लेवर डिफरेंट हो जाएगा, नॉट फॉर दी रबड़ी, देन उसका जो फ्लेवर है वो सैफरन का आ जाएगा, क्योंकि रबड़ी में इतना सैफरन का ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता है, उसमें ज़्यादा कार्डेमम फ्लेवर आना चाहिए। Avni is saying hi ma'am. हेलो अवनी। Jyoti is asking which brand of butter to be used? आई जनरली यूज़ अमूल बटर, बट अनसॉल्टेड बटर यूज़ करती हूँ मैं, बिकॉज कलर डिफरेंस हो जाता है। सॉल्टेड बटर से हमारा केक थोड़ा सा जैसे आज दिख रहा है थोड़ा सा येलोइश दिखता है, और अनसॉल्टेड से आपका स्पॉन्ज वाइट बनेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कुसुम, आप बहुत कूल है, बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। थैंक यू। सोनिया इज आस्किंग आपका यूट्यूब चैनल है मैम? यूट्यूब चैनल है, बट अभी इतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ उसमें, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे ट्यूटोरियल लाने की कोशिश है मेरी कुछ कमिंग डेज में।
सो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगी मैं। यूट्यूब चैनल है मेरा। सो दिस इज़ आवर क्रम कोटिंग केक कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हमने तीनों लेयर्स को लगा के कंप्लीट किया है। नाउ आपको, जैसे मैं ऑलवेज एक्सप्लेन करती हूँ, कि ये स्टेज में आपको केक को रखना है आधे घंटे फ्रीज में। ओके, जस्ट नाउ हम अभी तुरंत इसको स्टार्ट करेंगे विद द फाइनल डेकोरेशन। ओके, तब तक अगर कोई क्वेरीज है तो मैं उसको सॉल्व करती हूँ और ये टेबल क्लीन करती हूँ फॉर द फाइनल डेकोरेशन। Hello everyone, hi. रवीना, ऊपर के लेयर में मैंने दोनों बाजू से शुगर सिरप इसलिए सोकिंग किया क्योंकि जो अंदर की बाजू थी उसमें ज़्यादा अच्छे से सोकिंग होता है, तो इसीलिए मैंने पहले अंदर की बाजू से किया, फिर टॉप जो हमारा थोड़ा सा क्रस्ट होता है वहाँ से किया। ओके, सो दैट हमारा केक दोनों तरफ से अच्छे से सोकिंग हो। सी ऑलवेज जो बीच वाले लेयर्स होते हैं वो सबको दोनों तरफ से सोकिंग करो तो वो इक्वली मॉइस्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप से सोकिंग करोगे और फिर अगर वो नीचे तक नहीं जाता है तो नीचे का आपका स्पॉन्ज थोड़ा सा ड्राई लगता है और ऊपर का मॉइस्ट लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इक्वली मॉइस्ट करती हूँ दोनों तरफ से। और एक चीज़ है कि बहुत स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट आती है कि हमारा केक जो हम कट करते हैं तो केक और क्रीम अलग अलग हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज आपका एक पार्ट जो है केक का ड्राई है और ऊपर का मॉइस्ट है, तो जो मॉइस्ट है वहाँ पे आपका क्रीम अच्छे से चिपक जाता है और जहाँ पे केक ड्राई है वहाँ से क्रीम छूट जाता है। तो इसके लिए फिर जब आप पीस करते हो केक के पीसेस तो वो वन पीस अच्छे से निकलता नहीं है या फिर लेयर्स अच्छे से दिखते नहीं, बिकॉज क्रीम अच्छे से सेट नहीं होता विद द स्पॉन्ज। तो वो चिपक के रहने के लिए भी आपको दोनों तरफ से सोकिंग करना चाहिए। सो जनरली ऊपर का और बीच का जो लेयर है वो अगर बीच वाला भी थिक है तो आप उसको भी अच्छे से सोकिंग कर लो दोनों तरफ से, ताकि आपका केक सभी जगह से प्रॉपर मॉइस्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू चांदनी जी। रेशमा, यस, क्रश ये जनरली सुपर स्टोर में मिलता है। मैं बाद में ये क्रश का पिक आपको भेजती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द डेकोरेशन। ये है क्रश की बॉटल, मैं एक बार दिखाती हूँ। ओके, क्लियर है?
Sonia is asking, can you share your link of YouTube channel? यस, मैं बाद में शेयर करती हूँ. ओके. पूजा जी is asking, मैम हाफ केजी केक के लिए कितने इंच का केक बनाना होगा? ओके, दैट मीन्स केक टिन की साइज चाहिए ना. केक टिन शुड बी 6 इंच या फिर 5 इंच. अगर एग्जैक्टली आपका छोटा केक चाहिए आपको हाफ के जी रेडी स्पॉन्ज, तो फिर आपको 5 इंच का टिन यूज़ करना है. जस्ट लाइक बेकरी में जैसे छोटे छोटे केक बनते हैं हाफ के जी के, वैसे करना है आपको. तो फिर इसको आधा मतलब जो रेसिपी है आपकी, दैट शुड बी फाइनल प्रोडक्ट आपका 250 ग्राम के आसपास ही होना चाहिए. तो ही आपका लास्ट में आपको 550 तक आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा. सो 5 इंच का टिन यूज़ करो, छोटा केक बनाओ तो आपका एग्जैक्टली हाफ के जी केक रेडी होगा. ओके. नाउ आई एम यूजिंग 6 इंच. तो 6 इंच का मेरा ये केक बन रहा है 750 ग्राम का. सोनाली सिंह, आई कैनॉट डू प्रॉपर फिनिशिंग, हाउ टू डू? एक तो प्रैक्टिस, डेडिकेशन, ये सब कुछ चीज़ें हैं. और अगर चाहिए तो शार्प एजेस का क्लास अटेंड करो, मेरा मास्टर क्लास, सो दैट आई विल टीच यू हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ फिनिशिंग. तो इसमें ये आइसिंग टेक्निक क्लासेस है, उसमें भी आपको बहुत सारे ये टिप्स ट्रिक्स मिल जाते हैं. तो आइसिंग टेक्निक क्लास ज्वाइन करो तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा. बिकॉज यूट्यूब पे भी आप बहुत देखते होगे, मैं भी लाइव में कितना एक्सप्लेन करूँगी, बट जब आप खुद से क्लास अटेंड करके सीखोगे तो ये ज़रूर आपका सारा इम्प्रूव हो जाएगा. बिकॉज आप देखते होगे कितने सारे वीडियोस भी बनते हैं कि हाउ टू डू द शार्प एजेस, हाउ टू अचीव द स्मूथ फिनिशिंग. बट जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से वो स्किल पे मास्टरी नहीं करोगे, तब तक सिर्फ समझाने से या बताने से कोई फ़ायदा नहीं है. ओके. तो इसीलिए आपको ये चीज़ों के लिए एक बार हैंड्स ऑन क्लास अटेंड करना चाहिए. Jyoti is asking, ma'am, I have seen people using curd and oil for base. Is that good? Yeah, why not? Even I have shown. लास्ट टाइम का मैंने जो रोज़ मिल्क का केक दिखाया था उसमें कर्ड की रेसिपी थी. सो नो हार्म इन दैट. कर्ड की रेसिपी यूज़ करो. जो भी आपकी रेसिपी होगी वेनिला स्पॉन्ज की बेसिक, वो आप यूज़ कर सकते हो. नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सी ऑल दिस कर्ड्स, बटर मिल्क, देन बाकी कंडेंस मिल्क, ये सारे एग के रिप्लेसमेंट है. सो बेसिकली एगलेस केक अगर आपका बनता है तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होगी. तो आपका जो भी रेसिपी है, जो आपको सूटेबल है, आपको जमती है, वो आप डेफिनेटली फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रवीना जी पूछ रहे बटर किस में डाला है? बटर किस में डाला है? स्पॉन्ज में. स्पॉन्ज में बटर था. सी अभी हम फाइनल डेकोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका. तो उसके लिए हम कलर्स सिलेक्ट कर रहे हैं. तो मैं कलर्स में अभी बना रही हूँ एक ग्रे एंड पिंक का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम. ओके. सो उसके लिए पहले हम ग्रे कलर बनाते हैं. सो ग्रे कलर बनाने के लिए आपको चाहिए जेल कलर, ब्लैक जेल कलर. सो ब्लैक जेल कलर हम ले रहे हैं. जास्मिन क्रीम मेल्ट हो जाती है, कैन यू प्लीज सजेस्ट समथिंग? क्रीम मेल्ट होने के 2-3 वजह है, मैं बताती हूँ. जस्ट मैं पहले ये क्रीम बाजू में रखती हूँ. ओके. क्रीम मेल्ट होने के 2-3 वजह है. एक तो आजकल जो अभी वेदर आ रहा है, समर है, तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है. ये सब क्रीम के साथ बेसिकली जो आप क्रीम यूज़ करते हो उसका टेम्परेचर आपका थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स वो गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे नहीं आना चाहिए. जितना आपका क्रीम रूम टेम्परेचर पे आ गया उतना आपको वो तकलीफ़ देना स्टार्ट करेगा. तो जितना चिल्ड है क्रीम, उतने ही आप काम करने की आदत डाल रहे हो, उतना फास्ट काम करना सीखो, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में काम करना सीखो, तो ही ये आपका
पॉसिबल है कि क्रीम लूज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ अभी समर्स है तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे कि आपका क्रीम जल्दी लूज़ हो रहा है, बिकॉज हर एक का हाथ का हीट के से वजह से भी आपका क्रीम लूज़ होना स्टार्ट होता है। ओके, सो इसीलिए ये सब केयर करना बहुत ज़रूरी है कि किचन में मत काम करो, जब ठंडा समय है तभी काम करो। ये सब केयर करोगे तो क्रीम लूज़ नहीं होगा। ओके, सो नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक जेल कलर। ये ब्लैक जेल कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रे कलर बनाने के लिए। Mamta is saying hi ma'am. हेलो ममता। Yogita is asking what are you making ma'am? हम आज एक केक बना रहे हैं विथ एलिगेंट डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन, और फ्लेवर था हमारा रबड़ी। जस्ट बिकॉज ऑफ अगेन लॉकडाउन थोड़ा सा टाइम मिल रहा है कि आप लोगों के साथ कुछ नए नए टेक्निक्स शेयर करें, बिकॉज अभी क्लासेस थोड़े हमारे कम हो रहे, हैंड्स ऑन क्लासेस पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है लाइव आने के लिए। राज इज आस्किंग मेरा केक प्रीमिक्स वाला ऊपर से मोस्ट हो जाता है बेकिंग के बाद। हाँ, प्रीमिक्स के केक, यस, प्रीमिक्स के केक्स मॉइस्ट हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज उसके अंदर जो शुगर है वो अगर प्रॉपरली बेक नहीं होती तो प्रीमिक्स के केक उस ऐसे ही हो जाते हैं। जस्ट आपको एक ऊपर का पतला लेयर निकाल देना है और कुछ नहीं। हर्षा इज सेइंग हेलो मैम। हेलो। Mitwa is saying ma'am you are always patient at answering queries. थैंक्स मितवा। शीतल इज आस्किंग मेरे केक में आइसिंग के बाद ओवरनाइट फ्रिज में रखती हूँ तो क्रैक्स आते हैं, ऐसा क्यों? क्रैक्स आने का वजह यह है कि आपका क्रीम एक तो ड्राई है, थोड़ा सा क्रीम में मॉइस्चर होना ज़रूरी है, और उसके बाद क्रीम बहुत कम है। केक के ऊपर क्रीम कम होगा तो क्रैक्स आएंगे। ओके, नाउ ये मैंने लाइट ग्रे कलर बनाया है, इससे पहले मैं केक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, मतलब पूरा कोट करने वाली हूँ। सोनाली when is the class मैम? क्लासेस का अभी अनसर्टेन है शेड्यूल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सी ऑल द रिस्ट्रिक्शंस आर देयर कि हम लोग गैदर नहीं हो सकते, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस है, एवरीथिंग इज़ देयर। ज़्यादा पीपल हम नहीं गैदर हो सकते। ये सब रिस्ट्रिक्शन के वजह से हम अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्लासेस कभी स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स सी कभी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। Jayant is asking what a fees ma'am wedding cake class? What is the fees? वेडिंग केक क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करो। वेडिंग केक क्लास आई कंडक्ट बिकॉज अगर आपको पॉसिबल होता है तो मैं अभी हैंड्स ऑन भी कर सकती हूँ कंडक्ट वेडिंग केक, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, 2 या 3 लोगों के साथ मैं वेडिंग केक का क्लास कंडक्ट करती हूँ, तो वो मैं अभी भी कर सकती हूँ। सो जिनको भी ये करना है वेडिंग केक क्लासेस तो आप मुझे व्हाट्सअप करो। सी ऑल स्मॉल क्लासेस आई कैन कंडक्ट, जहाँ पे 2 या 3 होते हैं, सो मास्टर क्लास एंड ऑल दैट वो हम कंडक्ट कर सकते हैं। केक क्लासेस अभी नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ ये रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस। Sonali is asking about icing technique classes. आइसिंग टेक्निक क्लास भी अभी जस्ट हो गया है। सी नाउ लेट्स सी क्या होता है। सो अदरवाइज हम आइसिंग टेक्निक क्लास नेक्स्ट वीक कंडक्ट करेंगे इफ़ द थिंग्स विल इम्प्रूव। ओके,
Chandni is saying I am using premix for sponges for symmetry test. नो प्रॉब्लम, आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं प्रीमिक्स, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रीमिक्स यूज़ करें या नहीं करें, बिकॉज आजकल बहुत जनरली सारे लोग प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं। बट एक बार अगर आपको स्क्रैच के केक की आदत हो जाती है तो फिर मुश्किल है कि आपको पसंद आए प्रीमिक्स की टेस्ट। Sarita is saying hi ma'am. हेलो। Avni is saying ma'am I made a sequence effect cake. It was very nice. टेस्ट अच्छा लगा सबको ना सीक्वेंस केक का। सीक्वेंस केक का मैंने लाइव भी किया था, वो भी है मेरे पेज पे। Aarti, hi ma'am, what are you making? आरती अभी आई है लेट आज। सी आई एम मेकिंग कुछ आइसिंग टेक्निक दिखा रही हूँ विथ रबड़ी फ्लेवर। Namita is asking what is the exact proportion for half kg truffle cake? If possible, please show the live session. ट्रफल केक, यस। ट्रफल केक में आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, चॉकलेट गनाश का या फिर व्हाट? I didn't understand. Archana is saying you have very sweet voice. Thank you. Okay. Now मैं यूज़ कर रही हूँ अभी जो नोजल्स, उसके लिए कपलर्स Tejan is asking, ma'am, so how to use stencil on whipped cream cake? Also please. स्टेंसिलिंग कैसे यूज़ करना है? एक्चुअली मैंने अभी जो क्लास लॉन्च किया है डिज़ाइनर केक क्लास, उसमें दिखाया है स्टेप बाय स्टेप के कैसे स्टेंसिलिंग आपको करना है। ठीक है, Jasmine is saying thank you so much for clearing my doubt. यू आर मोस्ट वेलकम डियर। अभी इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ उसके लिए मुझे नोज़ल लगेगा, ये दिस इज़ 44 नंबर का नोज़ल है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके साथ मैं पेयरिंग कर रही हूँ डिफरेंट कलर, तो मुझे कलर भी बनाना है अभी। तो कलर के लिए आई एम यूजिंग पिंक कलर, ये ग्रे के साथ मैं पिंक कलर मैच कर रही हूँ। तो मैं पहले एक कलर बनाती हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर मिस्ट का रेड कलर। ओके, सो पहले वाइट क्रीम लेती हूँ मैं। Anita is saying I always like the sober color combination you use in your cakes. थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत आती है कि आपके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सिंपल और ज़्यादा डार्क शेड्स नहीं होते हैं मेरे। सो आई लाइक द वे कि वो थोड़ा सा एलिगेंट दिखे, ज़्यादा गॉडी कलर्स मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब वाइट क्रीम दे। Jyoti, ma'am, when I tried using stencil on whipped cream, cake it comes out with cream. वही तो प्रॉब्लम है उसकी स्टेंसिलिंग की, बिकॉज एक्चुअली स्टेंसिलिंग इज़ नॉट सपोज टू यूज़ विद द विपिंग क्रीम, बट फिर भी उसको पेशेंटली करोगे तो अच्छे से हो जाता है। Deepika is saying hi ma'am.
Sheetal is saying thanks, ma'am. Sonia is asking which cake are you making? रबड़ी फ्लेवर. Aarti is saying please show how to use stencil on whipped cream cake. आरती बहुत पीछे पड़ी है स्टेंसिलिंग के. आरती स्टेंसिलिंग आई हैव शोन इन माय डिजाइनर केक क्लास जो ऑनलाइन अभी अवेलेबल है. Sonali, I am interested for wedding cake classes. मुझे व्हाट्सअप करो जिनको भी वेडिंग केक क्लासेस सीखना है. सो मैं अभी कंडक्ट कर सकती हूँ बिकॉज बड़े क्लासेस तो अभी नहीं कंडक्ट कर सकते हम, बट ऑफ कोर्स जहाँ पे 2-3 लोग होते हैं वो क्लासेस में ज़रूर कंडक्ट करूँगी. सो जिन्हें भी वेडिंग केक क्लास करना है मुझे व्हाट्सअप करो. आई विल शेयर द डिटेल्स सारे क्या करना है. उसका 3 दिन का पूरा वर्कशॉप होगा. 3 डेज फुल 3 डेज का वर्कशॉप होगा उसका. ओके. Pramila, hi, new year. Hi, new year. अच्छा नए है. हेलो प्रमिला. ओके. अभी ये मैंने 44 नंबर का नोज़ल लिया है और इससे मैं पूरा इसको बॉर्डर कर रही हूँ. ओके. सो बॉर्डर के लिए आपको ये थोड़ा सा टिल्टेड पकड़ना है और जस्ट ऐसे घुमाते जाना है. ओके. सो ये मैंने पूरी इसकी एक बॉर्डर कर ली है. ओके. उसके बाद सेम वही कलर से मैं बना रही हूँ उसकी एक छोटी सी यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ. सो उसके लिए मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ. दिस वन. Kalpita is saying how you decide cake design. Is it pre-decided in your mind or you do spontaneously? Because whenever you finalize the cake, the output is always mind-blowing. थैंक यू. बट जनरली मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करती हूँ. यस ऑफ कोर्स आपको ये विजुअलाइज करना है कि मुझे क्या कलर कॉम्बिनेशन करना है, कैसे करना है. और जब आप नए हो, बिगनर्स हो, तो थोड़ा सा प्लेट पे या फिर आपके केक बोर्ड पे ट्राई करके देखो कि ये कलर कॉम्बिनेशन सूट हो रहे कि नहीं. डायरेक्टली केक पे कभी भी मत करने जाओ. अदरवाइज़ अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, वो कभी भी हम जो सोचते हैं वो आउटपुट नहीं आता है, तो फिर हम निकाल नहीं सकते उसको. तो जब भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि यस ये दिखेगा कि नहीं अच्छा, देन ऑलवेज एक छोटे पोर्शन पे ट्राई करो. मैं भी ट्राई करती हूँ कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, कैसे होगा, तो ही मैं उसको आगे करती हूँ केक पे. सो ऑलवेज गो विद द प्रिपेयर्डनेस कि आप सारा प्रिपेयर्ड होके जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो. आपके इक्विपमेंट्स, आपका कलर, आपके नोजल्स, एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड, तो ही आपका फाइनल आउटपुट अच्छा आएगा. Mahek is saying hi ma'am. हेलो Rekha महक. is asking about ma'am wedding cake में कितने तरह के केक सिखाएंगे. वेडिंग केक में आप खुद के अपने केक पे काम करोगे. जो आपका 3 या 4 टायर का एक केक होगा जो आप पूरा खुद से करोगे, खुद के साथ. पूरा उसके अंदर जो भी सारे टेक्निक्स यूज़ होंगे वो आप पूरा केक बनाओगे. उसमें डमीज़ भी यूज़ होंगे. ऐसे नहीं कि पूरा 4 टायर केक बनेगा, डमीज़ भी यूज़ करने पड़ते हैं वेडिंग केक में, तो उसमें डमीज़ भी यूज़ होंगे. और वो सब कैसे करना है और फिर बाकी उसके रिगार्डिंग क्या आपको
डेकोरेशन, स्टेंसिलिंग, जो भी उसके डिफरेंट पार्ट्स है, फ्लावर्स कैसे बनाने, वाइट फ्लावर्स फॉन्डेंट के, वो सब कुछ उसमें होगा। ओके, एंड इट विल बी 3 full day कोर्स। ये आपका 3 दिन का पूरा कोर्स होगा। Pallavi, ma'am, please can you show how to use the fresh flowers in cake? यस, डेफिनेटली। मैं ये अभी 3-4 पॉइंट्स है वो याद रखती हूँ कि फ्रेश फ्लावर्स कैसे यूज़ करने हैं, देन ग्लेजिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे एक लाइन में दिखाती हूँ। Yes, my saying true, ma'am. I simply can't think of premix after learning from you. यस, वही मैं बोलती हूँ कि एक बार आप अगर करना स्टार्ट करते हो स्क्रैच से केक, तो उसकी टेस्ट और प्रीमिक्स की टेस्ट दोनों बहुत डिफरेंट आ जाती है। ओके, Mahek is asking about online class कब है? ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ आई एम यूजिंग सिंपल के, ये मेरा बास्केट का नोजल है 34 नंबर का, उसको मैं प्लेन साइड से यूज़ कर रही हूँ जस्ट फॉर दी, यहाँ पे एक मुझे लाइन करनी है। ओके, सो ये मैंने एक फ्रीलिंग करके उसको एक लाइन किया है। ओके, उसके बाद अभी ये छोटा केक है तो हमें ज़्यादा इसको रोजेट से नहीं भरना है, सो आई एम यूजिंग आइदर, मैं ये छोटा नोजल यूज़ कर रही हूँ। सो मैं पहले साइज चेक करती हूँ कि रोजेट कितना आएगा। दिस वन इज़ लुकिंग नाइस। ओके, सो ये मैं यहाँ पे छोटा छोटा रोजेट कर रही हूँ। ये छोटा नोजल है, स्टार नोजल 20 नंबर्स का। ज्योत्सना इज आस्किंग स्क्रैच का टेस्ट प्रीमिक्स से अच्छा होता है? यस, ऑफ कोर्स। नमिता, हाउ मच शुड बी द गनाश एंड स्पॉन्ज वेट? इट कम्स ऑलवेज 50-50%। महक जी पूछ रही है ये कितने केजी का केक है? ये 750। अभी मैं यहाँ पे साइड में भी छोटे छोटे रोजेट्स कर रही हूँ रैंडमली। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसको छोटे छोटे लीव्स। नाउ लीव्स के लिए मेरे पास एक छोटा लीव का नोज़ल है 47 नंबर का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बट उससे पहले कलर, नाउ आई एम यूजिंग ग्रीन कलर। ये जेल कलर है ग्रीन। छोटा स्पैटुला, सो ग्रीन कलर बना रही हूँ मैं। बहुत कम क्रीम लगेगा मुझे ग्रीन कलर का। मितवा, मैम डूइंग बेसिक क्लास विथ यू, माय ऑल स्पॉन्ज आर बिकमिंग सुपर्ब एंड आई एम रियली हैप्पी, थैंक्स अ लॉट, वुड यू लाइक टू लर्न मोर फ्रॉम यू? यू आर ऑलवेज वेलकम मितवा, एंड यू आर सुपर टैलेंटेड। आप बहुत चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपका सारा अच्छा ही बनेगा। You are multitasking. Jyotsna, ma'am, which one tastes better, premix or scratch? Scratch. Scratch, of course, scratch. भविष्या, 500 ग्राम के लिए प्रीमिक्स कितना यूज करें? 500 ग्राम फाइनल या 500 ग्राम स्पॉन्ज। अगर 500 ग्राम फाइनल बनाना है आपको
तो आपको प्रीमिक्स यूज़ करना है 150 ग्राम। थैंक यू सो मच। Sonali Singh, my daughter has complimented you by saying that you are very nicely showing the process. So mommy needs to join the classes. डेफिनेटली मम्मी क्लासेस ज्वाइन करेगी और बहुत अच्छे से केक बनाना सीखेगी। यू आर ऑलवेज वेलकम सोनाली, आप कभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और तब तक जो मैं लाइव दिखा रही हूँ उससे भी ट्राई करो। Teacher is asking, do you teach only basic sponge like vanilla and chocolate? What the fees for sponge? स्पॉन्ज की फ़ी 500 रुपीज़ है। Nota is saying hi ma'am. हेलो। और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स कर लिए हैं। Swati, hello. The wedding cake workshop is going to be with cream or fondant? आई कंडक्ट बोथ बट मोस्टली फॉन्डेंट का होता है। जो ज़्यादा से सारा टेक्निक्स होते हैं वो फॉन्डेंट पे यूज़ होते हैं। ओके, बट मैं बोथ सिखाती हूँ जिसको जो अच्छा लगे। ओके, सी यू कैन सी केक हमने छोटे छोटे रोजेट्स किए हैं और साइड्स में भी छोटे छोटे रोजेट्स किए हैं और 44 नंबर से मैंने ये फ्रिलिंग का इफ़ेक्ट दिया है। ओके, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक बॉर्डर करेंगे विद द पिंक। ये सेम नोज़ल है जिससे मैं बॉर्डर कर रही हूँ। ओके, ये छोटा रोजेट है जो मैंने यूज़ किया था। आई जस्ट डू द डॉट्स, नीचे हम ये सारे डॉट्स कर रहे। दिस इज़ वेरी स्मॉल स्टार नोज़ल जो मैंने रोजेट्स के लिए यूज़ किया है। ओके, महेश्वरी जी पूछ रही है वेडिंग के क्लास का फीस क्या है? वेडिंग के क्लास डिपेंड्स करता है आपको फ्रेश क्रीम सीखना है या फॉन्डेंट। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हर एक अलग फ़ी है दोनों की। मोहना जगत, हाय मैम, कशा आहात? आई एम गुड मोना, तुम्ही कशा आहात? श्वेता, हाय मैम। दीपिका इज सेइंग वाव। होप ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है सबको। कैसे लग रहा है केक? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए केक कैसे लग रहा है आप सबको, कलर कॉम्बिनेशन कैसे लग रहा है ये। सोनिया, गुड। रेशमी इज सेइंग मैम योर रेसिपी इज वंडरफुल, ऑल माय क्लाइंट्स लव इट। थैंक यू। Chaitali is asking how much approx time does it take to make half kg or 1 kg cake? हाउ मच? How much approx time does it take to make a half kg or 1 kg cake? फ्रॉम स्क्रैच मतलब बेकिंग से। इफ़ बेकिंग इंक्लूड है तो आपका बेकिंग वगैरह सब कुछ आके 2 घंटे में केक हो जाएगा फाइनली, बट थोड़ा कूलिंग टाइम भी देना चाहिए। बट इन केस आपको कोई इमरजेंसी है तो आप कर सकते हो 2 घंटे में। ओके,
नाउ आई एम यूजिंग दिस पर्ल्स, ये पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ मैं। सेम विद द साइड्स। ये सारा आपको डेकोरेशन के सप्लायर के पास मिलता है। पर्ल्स है या सिल्वर इफेक्ट है, गोल्डन इफेक्ट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हर्षिता इज आस्किंग मैम जेल कलर नहीं है तो कौन सा कलर है? जेल कलर आपको चाहिए फॉर द डार्कर शेड्स। जो आपको डार्क शेड के केक्स बनाने हैं या फिर डार्क शेड लाइक कोई भी ब्लड रेड कलर के फ्लावर्स बनाने हैं, मतलब रोजेस वगैरह, तो आपको डेफिनेटली चाहिए, अदरवाइज़ कुछ ज़रूरत नहीं है। बट जितने लिक्विड कलर्स आप ऐड करते हो इन क्रीम, तो आपका क्रीम ज़्यादा लूज होने के चांसेस होते हैं। सो इसके लिए डोंट गो फॉर दी सो मच ऑफ कलर्स। जितना कलर यूज़ करोगे उतना आपका ड्राई हो जाएगा क्रीम। नाउ आई एम यूजिंग वन टॉपर, मैं एक टॉपर यूज़ करती हूँ। सो ये हमारा केक कंप्लीट हो गया है विद द सिंपल एंड एलिगेंट विद द लेस क्रीम। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कम क्रीम यूज़ करके आप अपना केक अच्छा बनाओ। दिख रहा है सबको? या बाद में इसके क्लियर फ़ोटो मैं पेज पे अपलोड करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे ये। ओके दीपिका, वाओ लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। और कोई क्वेरीज नहीं है ना? छूट गई? ज्योत्सना, आपका वेडिंग क्लासेस बोरीवली में होगा? यस। सी जो भी हैंड्स ऑन क्लासेस फ़िलहाल होंगे वो सारे बोरीवली में मेरे स्टूडियो में ही होंगे। अदरवाइज ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो जो भी क्लासेस हम बोरीवली में कंडक्ट करेंगे, छोटे क्लासेस, वो भी बड़े क्लासेस नहीं कंडक्ट कर सकते अभी। ओके सोनाली मैम, वेयर डू वी गेट नोजल सेट? नोजल सेट मत लो आप, एक एक नोजल लो नंबर वाइज, या आपको जो भी चाहिए वो। सेट में बहुत से अनवांटेड नोजल्स होते हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो भी नोजल्स होते हैं। रिपीटेड नोजल्स बहुत होते हैं सिमिलर, तो सेट मत लीजिए आप। सारे नॉर्मल नूर के वगैरह नोजल लीजिए, बिकॉज मैंने जो भी अभी नंबर बताए वो सारे नूर के नोजल्स हैं। सो अगर आपको नूर के नोजल्स मिलते हैं तो साइट पे या फिर ऑनलाइन जहाँ पे भी मिलते हो, नूर के नोजल लो विद दिस नंबर। अदरवाइज सिमिलर लुकिंग डुप्लीकेट भी है सब बहुत सारे विदाउट नंबर, तो आपको फिर वो देख के लेने पड़ेंगे कि कौन सा नोजल आपको चाहिए। ओके स्वाती, हाय मॅम, तुमचे क्लासेस फक्त बोरिवलीलाच असतात का? आमचे क्लासेस बोरिवलीला असतात सध्या, आफ्टर लॉकडाऊन फक्त बोरिवलीला असतात। राइट नाउ कमिंग अप ऑल बहुत सारे डेस्टिनेशन थे, जैसे अहमदाबाद है, गोवा है, पुणे है, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट कमिंग वीक में, कैसे होते हैं सारे क्लासेस। सो अदरवाइज़ बॉम्बे में हमारे क्लासेस फ़िलहाल तो
थाने में भी नहीं है और घाटकोपर में भी नहीं है, फिलहाल सिर्फ बोरिवली में है, इन मुंबई। शिखा, which flavor cake? रबड़ी फ्लेवर। ओके, सो राइट नाउ फ्रेंड्स, ये जो मैंने नया सेम 44 नंबर से आपको सिखाया नया फ्रीलिंग इफ़ेक्ट, वो कीजिए और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के केक्स बनाइए, मुझे पिक्चर शेयर कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, मे बी टुमारो, अगर मैं कोशिश करती हूँ टुमारो अगेन लाइव आने की और आपको और कुछ नया टेक्निक सिखाने की। तब तक गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग।